ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, इस हफ्ते 29 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जानवी कपूर की गुड लक जेरी रिलीज हुई है, जो 2018 की तमिल फिल्म कोलमाओ कोकिला का ऑफिशियल रीमेक है। मूल फिल्म 2 घंटे 20 मिनट की है और रीमेक 2 घंटे का, यानी लेंथ उन्होंने यहाँ पर कम कर दी है। हालांकि जो बेसिक कहानी है वो एग्जैक्टली सेम है, लगभग सीन टू सीन रीमेक भी हम इसको कह सकते हैं। बस कुछ कुछ चेंजेस उन्होंने यहाँ पर किए हैं। जैसे कि मूल फिल्म में जो लीड कैरेक्टर है कोकिला का, नयनतारा ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, उसके पिता को जीवित दिखाया है। पर रीमेक में जेरी के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी जगह पर एक ठरकी पड़ोसी अंकल का कैरेक्टर उन्होंने ऐड किया है, जो बड़ा ही गंदी तरीके से जेरी की माँ की तरफ देखता रहता है। उसके पीछे वो लट्टू है, पीछे पीछे घूमता रहता है, जो देखने में बड़ा ही गंदा लगता है। और वो फनी तो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लग रहा था। हालांकि ये इस कहानी का चाहे मूल फिल्म हो या रीमेक हो, ये एक ब्लैक कॉमेडी जोनरा की फिल्म है। तो ब्लैक कॉमेडी जोनरा में हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी गंभीर विषयों को भी एक हल्के फुल्के अंदाज में फिल्म सामने रखने का प्रयास करती है। तो इस फिल्म में लगभग यही दिखाने का प्रयास किया है कि 3 अकेली महिलाएं जब रहती है तो कैसे कैसी गंदी नज़रों का उन्हें सामना करना पड़ता है, कितने कितने प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है। ये उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि जो मूल फिल्म थी, मूल कहानी थी, उसमें वो ज़्यादा मुझे मैच्योर लगी और उसमें पिता का पात्र भी जीवित उन्होंने दिखाया था। रीमेक में जो कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जो मूल फिल्म थी उसमें कई सीन्स हमें इमोशनल भी करते हैं, जो इमोशनल डेप्थ मुझे रीमेक में बिल्कुल भी कहीं पर भी नज़र नहीं आई। ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि ओरिजिनल फिल्म में जो कुछ भी अच्छी अच्छी बातें थी वो उन्होंने उठाकर साइड में कर दी है। बेसिक प्लॉट तो वैसा ही है, पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने निकाल कर साइड में कर दिया और रीमेक बना दिया है। हालांकि रीमेक में दीपक डोबरियाल जी का जो कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर का नाम रिंकू है। वो एक कैरेक्टर, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म का, रीमेक का। बस वही एक कैरेक्टर ऐसा है जो जब भी स्क्रीन पर आता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल होती है, हंसी आती है। बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था दीपक डोबरियाल जी का। हालांकि ओरिजिनल फिल्म में भी योगी बाबू का परफॉर्मेंस बढ़िया था, पर दीपक डोबरियाल जी का कैरेक्टर मुझे रीमेक में ज़्यादा पसंद आया। पर उनके एक पात्र को अगर हम छोड़ दें तो ये जो रीमेक है गुड लक जेरी, वो ओरिजिनल फिल्म से हर प्रकार से कम था, पीछे था। ओरिजिनल फिल्म मुझे हर प्रकार से ज़्यादा बेटर लगी। हालांकि मैंने गुड लक जेरी को पहले देखा, कोलमो कोकिला मैंने पहले देखी हुई नहीं थी। जब मैंने गुड लक जेरी को कल देखा, उसके बाद मैंने Z5 पर ओरिजिनल फिल्म को देखा और उसे भी मैंने कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देखा था। स्पीड बढ़ाने का जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर मैंने देखा था। पर फिर भी बाद में मैंने ओरिजिनल फिल्म को देखा, फिर भी मुझे ओरिजिनल फिल्म ज़्यादा पसंद आई। ज़्यादा इमोशनल डेप्थ थी उसमें, ज़्यादा मैच्योर लगी मुझे। तो ये सब बातें मिसिंग थी और सबसे बड़ा फ़र्क, डिफरेंस जो हमें दोनों फिल्मों में लगता है वो ऑब्वियसली जानवी कपूर का परफॉर्मेंस है। हर प्रकार से जानवी कपूर का परफॉर्मेंस हमें डिसअपॉइंट करता है। मतलब इतना घटिया परफॉर्मेंस। मतलब ओरिजिनल फिल्म में अगर आप कोकिला का कैरेक्टर देखेंगे ना, तो वो बहुत चालाक और चतुर लगता है वो कैरेक्टर, कि उसे कोई फंसा नहीं सकता। कोई फंसाने का प्रयास भी करता है तो वो उसी जगह पर तुरंत सामने वाले को उसकी जगह दिखा देती है, उसका मुंह बंद कर देती है। इस प्रकार से काफ़ी बुद्धिमान, चालाक, चतुर ऐसा कोकिला का कैरेक्टर हमें तुरंत लगता है, चेहरे के हाव भाव हो या जिस प्रकार से उसे लिखा गया है। पर रीमेक में अगर आप जानवी कपूर का कैरेक्टर देखेंगे ना, तो वो चेहरे से भी और जिस प्रकार से उसे लिखा भी गया है वो पूरी तरीके से डम लगता है। जैसे एक तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इस प्रकार से वो कैरेक्टर लगता है। तो जो एक बेसिक उस पात्र का जो स्वभाव था ना ओरिजिनल फिल्म में, वही पूरी तरीके से बदल गया है ऐसा लगता है। जानवी कपूर का कैरेक्टर या उनका परफॉर्मेंस जिस प्रकार से है, उससे कहीं से भी वो चालाक या चतुर नहीं लगता। पर एक और बात जो रीमेक में सरप्राइजिंगली बढ़िया थी दीपक डोबरियाल जी के परफॉर्मेंस के अलावा, एक और बात मुझे पसंद आई, वो थे सॉन्ग्स। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सॉन्ग्स बढ़िया होंगे, पर वो अच्छे थे, सुनने लायक थे। मुझे स्किप करने की भी उन्हें कहीं पर भी इच्छा नहीं हुई। तो दो एक प्लस पॉइंट मैं कहूँगा रीमेक के, एक तो सॉन्ग्स और दूसरा दीपक डोबरियाल जी का परफॉर्मेंस। बाकी तो जो कुछ चेंजेस वगैरह भी उन्होंने किए हैं वो अननेसेसरी थे, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप सीन टू सीन रीमेक कर रहे हैं तो वो जो अच्छी बातें थी फिल्म की, जो इमोशनल डेप्थ थी,
वहीं पर फिल्म को चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। मैं गुड लक जेरी को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो मैं तो कम से कम सजेस्ट नहीं करूंगा बच्चों के साथ या परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए। एक तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है, फिल्म का टोन भी जो है थोड़ा सा अडल्ट ही है, तो बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल भी इसे सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।